हाय फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कान्हा जी की चोली मैंने बनाना सिखाया था, उसके नीचे का घेर बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप आसानी से और एकदम जो बिगनर हैं उनके लिए तो खासकर ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस से बनाया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। कान्हा जी का नीचे का घेर बनाने के लिए मैंने 2 कलर के ऊन इस्तेमाल किए हैं और ये 2.5 mm का क्रोशिया है। अब मैं एक लूप बनाऊंगी। और ये जो बीचों बीच है ड्रेस का, यहाँ इस वाले डबल क्रोशिया में से मैं यहाँ से फंदा लगाऊंगी। यहाँ टाइट करूंगी। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन हो गया और इसी होल में एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। यहाँ से इसके बाद ये जो इसके बगल में है, यहाँ डबल क्रोशिया, इसमें हम पहले फंदा लेंगे और इसके बाद यहाँ से नहीं, इसके नीचे से ले जाएंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से इस तरह से लेके और हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। लेकिन ये ऊपर से होगा, ये लाइन बनाने के लिए। ये जो लाइन है हमारी, ये यहाँ से बनेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ बगल में जाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बुनेंगे, नॉर्मल डबल क्रोशिया जैसे बुना जाता है। 2 डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। फिर इसके बाद जो ये है दूसरा, ये जो मैंने ऊंचा सा डबल क्रोशिया बनाया है लाइनिंग के लिए, फिर यहाँ से ऐसे फंदा लेंगे, पहले यहाँ से इस तरह से जाएंगे और 1 2 डबल क्रोशिया बन गया। फिर बगल में जाएंगे हम, फिर इसके ऊपर यहाँ आके डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम फंदा लेंगे और नीचे से लेके इस तरह से डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। ये देखिए हमारी लाइन, एक नीचा एक ऊंचा इस तरह से हो गया। फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे एक ही होल में। फिर फंदा लेंगे, फिर इसके नीचे से जाएंगे, यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से बना लेंगे। यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ फंदे लेके और यहाँ से बुनेंगे। दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ फंदा लेके इसको बुनेंगे
एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी लाइन अपना 2 डबल क्रोशिया, एक फंदा नीचे से लेके फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में, फिर यहाँ एक फंदा नीचे से लेके डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम यहाँ तक बुनेंगे। अब हम यहाँ बुनते हुए आगे 2 डबल क्रोशिया मैंने बुन लिया, एक लाइन और बचा है ये बनाने के लिए। तो यहाँ लास्ट डबल क्रोशिया जो है इसमें से हम यहाँ बना लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इसमें, यहाँ 1 2 3 तीसरे वाले में। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर अब हम 1 2 3 चेन बुनेंगे और ये दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया और बुनेंगे। एक पहले बुनेंगे, ये हो गया, और एक और इसमें 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट राउंड में हमारे एक घर में 2 थे, अब 3 हो गए। फिर इसके बाद हम एक लूप लेंगे और इस वाले में जैसे पहले बुने थे नीचे से ले जाके उसी तरह से बुनेंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबा टान के। ये हो गया डबल क्रोशिया, लाइन हमारी क्लियर हुई। फिर अब हम फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। दो डबल क्रोशिया, फिर ये फंदा लिए और ये ऊंचा वाले लाइन में यहाँ से फिर इसमें एक डबल क्रोशिया और बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से हमारा स्कर्ट बढ़ता हुआ जाएगा, जो हम इस साइड से एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखिए ऐसे बढ़ता हुआ ये जाएगा। फिर यहाँ से लिए, फिर नीचे वाले में से बुने यहाँ लाके, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पहले के जैसे बुनेंगे। ये पूरा राउंड हम इसी तरह से यहाँ ले जाके लाएंगे, फिर दिखाएंगे। ये लाइन हम इस तरह से बनाते हैं लाइन। अब इसमें हम एक डबल क्रोशिया है, एक और बनाएंगे, दो हुआ, ये कंप्लीट हुआ। और हम लास्ट वाले में आके यहाँ इस तरह से एक डबल क्रोशिया ऊपर से बना के, और फिर यहाँ आगे हम आके 1 2 3 तीसरे वाले में आके यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से लाइन कंप्लीट हुई। एक 2 3। अब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे इसके। फिर पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में फिर 1 होगा, तीसरे वाले में आके 2 होगा। हमेशा इसके किनारे जो होगा उसी में ही 2 बनाया जाए। डबल क्रोशिया, फिर एक लास्ट वाले में, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 2 डबल क्रोशिया तीसरे वाले में, 1 2 3, तीसरे वाले में आके 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में। यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ती है घेर की। फिर इसमें हम नीचे से लेंगे 1 2, फिर ये हो गया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 दूसरे में, तीसरे में 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में। फिर यहाँ लिए, यहाँ से आए, फंदा लिए, नीचे से ये लाइन एकदम सीधी हो गई, 1 डबल क्रोशिया, 2 तीसरे वाले में, 1 2, फिर फंदा लिए और इस वाली लाइन में डबल क्रोशिया ऊपर से बना के रखेंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट होगी। आगे की भी सारे रो इसी तरह से बनेंगे, क्योंकि जितना भी आपको ले जाना है इसी तरह से जाएंगे। सामने के सारे सिंगल सिंगल होंगे, जो इस चेन के बगल जाएगा डबल क्रोशिया, उसमें हर लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाने ही होंगे। जैसे मैंने यहाँ पहले 2 बनाया था, फिर दूसरे वाले में लास्ट में आया तो फिर 2 मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर लास्ट वाले देखिए इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से देखिए मैंने 1 2 3 4 5 राउंड मतलब सफ़ेद का बनाया, वाइट का। इसके बाद 2 राउंड मैंने पर्पल कलर का बनाया ये। और देखिए एकदम सेम, पहले 2 है, फिर 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट में 1 है, दूसरे में 2 है। फिर इसके बाद इस राउंड में 1 2 3 4 हो गए, 3 के बाद 4, लेकिन देखिए लास्ट में ही 2। फिर यहाँ आगे 1 2 3 4 5 हो गए, 3 छूट गए हैं, इसके 2 इसमें है। फिर इसमें लास्ट में मतलब इस बॉर्डर की जो लाइन है इसी के बगल ही हमें एक फंदा, एक डबल क्रोशिया हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए बाकी सब सिंगल रहेंगे यहाँ तक। यहाँ देखिए इसमें भी लास्ट में 2 है, फिर यहाँ लास्ट में 2 है। तो जितना बड़ा आपको चाहिए घेर उतना आप बना लें। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाया है इसका। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए जाएं। 7वें राउंड में लास्ट में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो जाए। इस तरह से आप ये पूरा घेर लड्डू गोपाल का बना लें। लास्ट का फिर मैं बताऊंगी यहाँ कि ये नीचे का किस तरह से बना है। इतना सेम इसी तरीके से जाएगा। इस सफ़ेद वाला कंप्लीट होने के बाद बस मैंने सिर्फ एक धागा ही इसका लगाया और बाकी सारी बुनाई सेम ही है। ये मैंने 1 2 3 4 5 पे ये किया, 5 पे ये था।
आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा भी कर सकते हैं, एक आध राउंड और भी ले जा सकते हैं। उसके बाद एक दो मैंने ये ले गई हूँ। उसके बाद फिर ये 2 राउंड और बचते हैं, 2 राउंड मैं बना देती हूँ इसमें। देखिए लास्ट का मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी लास्ट के उतने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी ये लाइन है। तो इतने हो गए। फिर अब हम इसको बनाएंगे, इसका किनारे का जिसमें हम ये बनाए डिज़ाइन। एक दो तीन चेन बनाए और यहाँ देखिए इस तरह से मैं बता दे रही हूँ इसको। यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ से ये चेन वाला पोर्शन है, यहाँ से शुरू करें, आप उठाएं, फिर 1 2 तीसरे में ला के जोड़ेंगे इसको, फिर 1 2 तीसरे में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद फिर 1 2 फिर इस लाइन में ये तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से सब में बनाते हुए जाएंगे। देखिए 1 2 तीसरा, फिर 1 2 फिर तीसरा, फिर 1 2 फिर ये बीच वाला। तीन चेन हो गया, 1 2 तीसरा, इसमें आके हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा बीच का। फिर हम 1 2 3 तीन चेन बनाए, फिर 1 2 3 इधर इसको लेके 1 2 3 इसमें आए, यहाँ जोड़े, फिर बचा 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और हम आके बीच वाले में जोड़ेंगे यहाँ। ये देखिए इस तरह 1 2 3, यहाँ इस पे 1 2 3, इस पे 1 2 3 और ये बीच वाले पे आ गए। इसी तरह से ये पूरा राउंड ले जाएंगे। इस तरह बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब इसमें आके हम जोड़ देंगे और फिर ये वाला हमारा यहाँ, फिर हम इसमें जाएंगे। यहाँ से पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल हाफ क्रोशिया, उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया, पहले एक, फिर एक दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम फिर एक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा रेडी हुआ। फिर हम आ जाएंगे इस दूसरे बॉक्स में। यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर एक डबल हाफ क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल हाफ क्रोशिया इसके ऊपर उतार लें और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। फिर यहाँ आए सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया,
एक डबल हाफ क्रोशिया, तीनों एक साथ में उतारे और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ से ये डिज़ाइन हमारी रेडी हुई। इसी तरह सारा डिज़ाइन बना के लाके यहाँ हम जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से यहाँ नीचे ही जोड़ देंगे।